So, hello students, this is Ratnesh sir. So today we will learn about the chapter, we will revise the chapter number system, okay? Because from next week we will start our UT1, okay? So in this chapter we have to revise these 4 important questions, okay? So the first question says insert rational numbers, okay? So now we have to learn how to insert rational numbers between any two numbers, any two rational numbers, okay? इस तरह के सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि हाउ टू इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स या 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स या 4 रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स. So we have to learn how to insert rational number between any 2 numbers, okay? So let us take an example, okay? So I have take an example for this. Insert 4 rational numbers. Insert 4 rational numbers between 3/4 and 5/3. Okay, let's take 3/2. तो इस सवाल में हमें क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट 4 rational numbers between 3/2 and 5/3. We are just taking example, okay, for revise this kind of questions. से हम लोग एग्जाम्पल्स ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों को पूरा चैप्टर रिवीजन करने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ इस चैप्टर में आपको हिंट दे रहा हूँ कि आपको किस किस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा रिवाइज करना है, ठीक है? क्योंकि आपका ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट है तो आपके जो कंसेप्टिव क्वेश्चन है जैसे रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑन द नंबर लाइन, ये आप नहीं कर पाओगे अभी, ठीक है? तो ये ऑनलाइन टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस बार. या आपका एक सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन था, इसमें आपको मैग्नीफाई करके किसी नंबर को लोकेट करना होता था, डेसिमल नंबर को. तो आप इस तरह के क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले हैं. तो जो आपका मेन पोर्शन आने वाला है वो मैं यहाँ पे आपको कवर कर रहा हूँ, ठीक है? तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंसर्ट 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/2 एंड 5/3. तो क्या करते थे हम लोग इस तरह के सवाल में, सबसे पहले हम लोग इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं, ठीक है? तो डिनोमिनेटर्स में क्या है 3/2 और दिस इज़ 5/3. यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 3, 2 और यहाँ पे कितना है 3. तो फर्स्ट वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 2 and 3. तो एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे 2 और 3 का, तो विल बी इक्वल टू 6. हमें पता है 2 और 3 का एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है? तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, वो ले लिया. अब क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा एलसीएम आया है वो हमें दोनों के डिनोमिनेटर में बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर 2 है, हमें 6 बनाना है, तो हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं. तो डिनोमिनेटर में भी कराना पड़ेगा और न्यूमरेटर में भी कराना पड़ेगा. सिमिलरली यहाँ पे हमें 6 बनाना है, तो डिनोमिनेटर में 2 का कराना पड़ेगा मल्टीप्लाई फॉर गेटिंग 6. तो अगर 2 का आपने डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कराया तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन द न्यूमरेटर. तो 2 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो दिस विल बिकम 9/6 एंड दिस विल बिकम 10/6, ओके? अब हमें 9/10, 9/6 एंड 10/6 मिल गया. अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना था 4 रैशनल नंबर. तो इनके बीच में अभी एक भी रैशनल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है? अगर ये होता 9/10 और 11/10 तो एक आ जाता 10/6. अगर 9/6 और 10/6 होता, लेकिन यहाँ पे 9/6 और 10/6 आ गया, तो इनके बीच में एक भी नहीं आ रहा. तो अब क्या करना होता है कि अगर हमें 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, उससे एक इंक्रीज़ करके मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है? तो हमें क्योंकि वी हैव टू फाइंड how many, we have to find 4 rational numbers. We have to find 4 rational numbers, so we will multiply by 5, okay? So we will multiply by 5, ठीक है? ऑन ईच टर्म तो यहाँ करा लेते थे. दिस विल बिकम 9 × 5/6 × 5. This will become 10 × 5/6 × 5. So we will get 45/30 and 50/30. Now अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन इजली फाइंड दिस 4 नंबर्स, ओके? तो 4 नंबर आराम से निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज, इनके बीच का फर्स्ट वन इज 46/30, ओके? देन 47/30, then 48/30,
then 49/30. So easily we will get 4 rational numbers between two given rational numbers. Okay, so this is the kind of question. इस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने बहुत सारे, ठीक है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार MCQ भी आएगा आपका, मे बी FIB और 2 फॉल्स, MCQ FIB 2 फॉल्स में कुछ भी आ सकता है, ठीक है. देन वी विल गेट ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर UT1. इस तरह के सारे क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है. ये मत सोचना कि सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, 1 लाइन क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करने वाला भी क्वेश्चन आएगा. देन यू हैव टू पुट द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द गिवन ऑफ द फॉलोइंग. ओके, तो जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है उसमें लगाना होगा. भले ही आपको एक A4 शीट में साइड में सॉल्व करना पड़े, लेकिन लेंथी सवाल भी आएंगे. ये मत सोचना कि सिर्फ ऑप्शनल आ रहा है, सिर्फ MCQ आ रहा है तो 1 लाइन होगा, ठीक है. सो नाउ वी हैव टू रिमूव दिस. इसके बाद हम चलते हैं कन्वर्ट डेसिमल 3.4612, और यहाँ पे बार किसके ऊपर है, 1 2 के ऊपर इनटू रैशनल नंबर. इस तरह के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं. इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं. ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये हो गया हमारा, ठीक है. फर्स्ट काइंड क्वेश्चन कर लिए, इंसर्ट वाले क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए, ठीक है. अब हमने पढ़ना है कन्वर्ट डेसिमल 3. ये लिखा हुआ है 3.4612. नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि 1 2 लगा हुआ है. इट मीन्स ये कैसा नंबर है एक्चुअल में. दिस इज अ काइंड ऑफ 3.461212 एंड सो ऑन. इट मीन्स ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. और क्योंकि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, सो डैट वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू द रैशनल नंबर. इसको रैशनल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वही हम लोगों को सीखना है यहाँ पे. इसको क्या करेंगे, रैशनल नंबर कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, ठीक है. सो लेट वी हैव टू पुट x इक्वल टू दिस. सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो भी हमें जिसको कन्वर्ट करना होता है उसको x इक्वल टू समथिंग मान लेते हैं. फिर से एक बार प्रोसेस बता रहा है, रिवाइज करा रहा है, बहुत अच्छे से सुन लेना, ठीक है. तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे 1 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है. सबसे पहले जो भी नंबर को हमें कन्वर्ट करना होता है रैशनल नंबर, उसको लेट कर लेते हैं. दिस विल बी इक्वल टू x. तो x इक्वल टू मान लिया. अब क्या करना है हमें, फर्स्ट कंडीशन होती है द डेसिमल शुड बी नियर एट द नंबर रिपीटेड. जो भी नंबर रिपीट कर रहा हो डेसिमल उसके क्या होना चाहिए, नियर होना चाहिए. तो डेसिमल शुड बी नियर दैट. तो डेसिमल कहाँ होना चाहिए, डेसिमल अभी कहाँ पे है, यहाँ पे. और रिपीट क्या कर रहा है, 1 2. रिपीट क्या कर रहा है, 1 2. इट मीन्स डेसिमल अभी भी जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके जस्ट नियर में नहीं है. तो नियर में करने के लिए इसको कितनी बार शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2. इट मीन 2 टाइम शिफ्ट करेंगे तभी जाके वो नियर होगा. तो पहली कंडीशन जो होती है कि डेसिमल should be near at the digit repeated. ठीक है, जो भी डिजिट रिपीट कर रही होगी डेसिमल उसके जस्ट बगल में होना चाहिए. पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो ये यहाँ पे अभी नहीं हो रही है तो उसको सेटिस्फाई करा लेंगे. फॉर डैट हमें डेसिमल 2 बार शिफ्ट कराना पड़ेगा. तो 2 बार शिफ्ट कराने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि इसमें 2 0 होते हैं, ठीक है. तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है. 100 से मल्टीप्लाई करा लेंगे. सो दिस विल बिकम 100x इक्वल टू, अब डेसिमल यहाँ पे 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 346.12 का बार, ठीक है. अब हमारी जो पहली कंडीशन थी अब वो सेटिस्फाई हो रही है. द डेसिमल शुड बी नियर एट द डिजिट रिपीटेड. जो डिजिट रिपीट कर रही है डेसिमल उसके बगल में है, तो यहाँ पे हम टिक लगा लेंगे दिस. यस, पहली कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही है, ठीक. अब जब पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई तो जो भी मेरा इक्वेशन बन के आए दिस विल बी अवर फर्स्ट इक्वेशन. अब ये हमारी क्या होगी, पहली इक्वेशन होगी. यहाँ पे ये पहली इक्वेशन नहीं थी. अगर सवाल में पहले से ही डेसिमल यहाँ पर होता सो दिस विल बिकम अवर फर्स्ट इक्वेशन. ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाती, लेकिन क्योंकि डेसिमल यहाँ इसके जस्ट बगल में नहीं था तो ये हमारी पहली इक्वेशन नहीं थी. मल्टीप्लाई कराने के बाद ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई है, ठीक है. नाउ वी हैव टू डू, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी. अब हमें क्या करना है, अब वी विल मल्टीप्लाई बाय 10 और 100. इट विल बी डिपेंड ऑन हाउ मैनी डिजिट्स रिपीटेड. यहाँ पे कितनी डिजिट्स रिपीट कर रही है, 1 की 2. अगर 1 डिजिट रिपीट करी तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 10. अगर 2 डिजिट रिपीट करेंगी देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 100. अगर 3 डिजिट रिपीट करेगी देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है. तो अब यहाँ कितनी डिजिट रिपीट करी, 2. तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 10, 100 and so on according to
नंबर ऑफ डेट्स रिपीटेड, ठीक है, जितनी डेट्स रिपीट करी उसके अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 डी रिपीट करिए तो एन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, करा लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड में, फिर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे हर बार मल्टीप्लाई बाय 100 ही होता है, इट जस्ट अ कोइंसिडेंट कि हमें यहाँ पे दोनों बार 100 का मल्टीप्लाई कराना पड़ गया, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। सो यही हो गया हमारा 10,000 क्योंकि 100 ऑलरेडी था, एंड राइट साइड में हमारा बन गया ये 34612.12 का बार, ठीक है। अब ये जो हमारा मल्टीप्लाई हुआ ये समझने वाली बात है, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ कि कैसे ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, मैं अपने समझा रहा हूँ, ये 346.12 में हमें 100 का मल्टीप्लाई कराना था, यही था ना, ये मैं समझा रहा हूँ कहाँ से आया, ठीक है। अब यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कराना था, सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते, तो ये 346.12 यही तो केस है, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई किसका कराना है, 100 का। अब जब 100 का मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल क्या होगा, 2 बार शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 34612.12 एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे 12 कितने इन्फाइनाइट टाइम से, तो यहाँ पे एक 12 इधर आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं 34612.12 का बार, और वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर। सो नाउ दिस विल बिकम अवर सेकेंड इक्वेशन। अब ये हमारी क्या बन जाएगी, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, दोनों इक्वेशन आ गई। अब क्या करना होता है, सिंपली इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सेकेंड वाले से पहली वाले इक्वेशन को माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो दिस विल बिकम, फिर से लिख ले रहे हैं एक बार फॉर योर सुटेबिलिटी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, वरना हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको ये आ जाएगा 3। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते समय डेसिमल को सब्ट्रैक्शन करने समय बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि डेसिमल को सब्ट्रैक्शन करते समय डेसिमल शुड बी एट द सेम प्लेस, ठीक है। डेसिमल क्या होना चाहिए, सेम प्लेस पे होना चाहिए। अब यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया 346.12, पहली वाली इक्वेशन उतार रहे हैं यहाँ पे, तो ये डेसिमल यहाँ पे, इसका डेसिमल यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, तो डेसिमल शुड बी एट द सेम प्लेस, ठीक है। तो डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल लगा लूँ। अब ये क्या है 346, तो ये आ गया 346, तो ये आ गया 12 का बार, ठीक है। सेपरेट कर लेते हैं, ये मेरी इक्वेशन 2 थी, ये 1 माइनस कर देते हैं, तो 10,000 में से 100 गया, सो ये कितना हो जाएगा हमारा 9,900, x विल बी इक्वल टू 6 में से 2 गया, 12 में से 6 गया 6, देन यहाँ बचा 10 में से 4 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 3 4। अब 12 बार था, वो अप्रॉक्स क्या है, सेम है, तो माइनस होकर 0 हो गया, सो x इक्वल टू, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, अगर आप इतना भी लिखा रह दोगे सो इट इज़ करेक्ट, अगर आपको रिड्यूस करके जितना रिड्यूस हो रहा है फर्दर लिख दोगे तो भी वो सही है, ठीक है। सो वी विल कवर, नाउ वी विल कवर अवर थर्ड पार्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, तो हमारा ये भी कवर हो गया, ठीक है। तो इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है, जल्दी से कवर कर लेते हैं और 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके अलावा भी आपको कई सारी चीज़, मैं मेन पोर्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरे सारे वीडियोस पड़े हुए, आप उसमें से देख के रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है, सो दैट आपका टेस्ट अच्छा हो। अगर मेहनत करोगे तभी अच्छा होगा, अदरवाइज़ ऐसे कुछ नहीं होने वाला। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो क्या कह रहा है वो, ठीक है। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सपोनेंट ऑफ द रियल नंबर। अब मतलब थर्ड कैटेगरी में मैंने क्या रखा था कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इनमें से 2 सवाल मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सो पहले वाले में कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट होता तो कुछ लिखा ही नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। वीडियोस में जाके फिर से देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो अगर, सारे वीडियोस पढ़े होंगे इसके रियल नंबर सिस्टम के, तो ठीक है।
9 में सिर्फ एक ही चैप्टर जो है वो यूट्यूब में नहीं पढ़ा हुआ है, वो पॉलिनोमियल का है, ठीक है। उसके बाद के जितने भी चैप्टर सारे के सारे यूट्यूब में पढ़े हुए हैं, अच्छे से देख के पढ़ सकते हो वहाँ से, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। क्यूब रूट ऑफ 27/a क्यूब बी की पावर 6 सी की पावर 9। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका क्यूब रूट हटा के पावर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर क्यूब रूट होगा देन इट विल कन्वर्ट इनटू द पावर ऑफ 1/3। अगर स्क्वायर रूट होता है देन इट विल बिकम इस पावर ऑफ 1/2। क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है तो पावर में कितना जाने वाला है, 1/3। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहीं पे, तो 27/a की पावर 3 b की पावर 6 c की पावर 9 का होल पावर 1/3। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ अभी क्या किया है, क्यूब रूट को हटा दिया। क्यूब रूट विल बिकम पावर ऑफ 1/3। ठीक, अब क्या करना होता है, 1/3 जो पावर है ये पूरे फ्रैक्शन की है। इट मीन्स ये न्यूमरेटर की भी पावर है और ये डिनोमिनेटर की भी पावर है। तो 1/3 पावर सबको दे देते हैं, ठीक है। तो दे दी मैंने ये 27 की पावर 1/3 न्यूमरेटर में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, डिनोमिनेटर में भी जाएगी। तो ये सभी के पास जाएगी। डिनोमिनेटर में अब 3, a की पावर 3 b की पावर 6 और c की पावर 9 तीनों लोग हैं, तो तीनों को 1/3 जाएगा। सो इट विल बिकम a की पावर 3 की पावर 1/3, b की पावर 6 की पावर 1/3, ठीक है, और c की पावर 9 की पावर 1/3। ठीक, अब ये होने वाला हमारा 27 की पावर 1/3। इट मीन्स इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें 27 को पावर में कन्वर्ट करना होगा, और हम जानते हैं 27 विल बिकम 3 की पावर 3, क्योंकि इसका जब लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं देन वी गेट 3 टाइम्स। सो इट विल बिकम 3 की पावर 3। ओके, सो नाउ वी हैव टू पुट एट द प्लेस ऑफ 27 3 की पावर 3। सो दिस विल बिकम 3 की पावर 3 की पावर 1/3 अपॉन a की पावर a की पावर क्यूब की पावर 1/3। अब हमने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी क्या, कि पावर के ऊपर पावर देन अनदर पावर देन पावर शुड बी मल्टीप्लाई। अगर पावर के ऊपर एक और पावर लगी तो पावर्स का क्या होने वाला है, वहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यूब की पावर 1/3 इट विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, b की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, c की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा 3 की पावर 3 इंटू 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 1, ठीक है, मतलब 3, यहाँ पे सिर्फ 3 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। a की पावर ये कट गया, ठीक है, ये आ गया 3 1 जा 3 2 जा, ये 3 1 जा 3 3 जा, तो ये आ गया हमारा 3/a b की पावर 2 c की पावर 3। सो दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो एक 1 बाय 1, ये अगर आप सोचोगे कि इस एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट पावर के सवाल को एक ही लाइन में हम सारी चीज़ें खोल दें, एक ही लाइन में सॉल्व कर ले, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको वो हौच पौच हो जाएगा आपका सवाल वहाँ पे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी विल कम, द क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो आपको एक एक स्टेप करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, क्यूब रूट को हटा दिया, क्यूब रूट विल बिकम पावर ऑफ 1/3। फिर मैंने क्या किया, ये 1/3 पावर डिनोमिनेटर में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, डिनोमिनेटर में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब क्योंकि ये 27 की पावर 1/3 सॉल्व नहीं हो रहा था, तो पहले इसका बेस को मैंने और पावर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। सो दिस विल बिकम 3 की पावर 3 का होल पावर 1/3 था, पावर से पावर कट गया, यहाँ पे पावर के ऊपर पावर्स का। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि सर यहाँ पे कहाँ कहाँ एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, तो पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर पावर लगी होती है तो पावर न्यूमरेटर को मिलती है, डिनोमिनेटर को मिलती है, एक तो ये प्रॉपर्टी लगा। ठीक, उसके बाद ये 27 को मैंने पावर में कन्वर्ट किया, तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है, एक ये प्रॉपर्टी लगा है। ठीक है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहाँ पे पावर का मल्टीप्लाई हो गया। सो वी गेट का आंसर। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन अवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, एक्सपोनेंट का ये क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फिक्स वेरिएबल, यहाँ पे नंबर्स भी है। अभी इस क्वेश्चन में मैक्सिमम केसेस में वेरिएबल ज़्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट मीन्स सेकंड क्वेश्चन है ये इस काइंड का। ठीक है, तो x की पावर 3 की पावर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 की पावर b प्लस सी। ओके, देन मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 की पावर c प्लस a डिवाइड बाय x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c का होल पावर 6। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। हमें इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर निकालना है कितना आने वाला है यहाँ पे। ठीक है,
तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पे भी कहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। सबसे पहले अगर आप देख लो यहाँ पे, तो ये पावर्स एक तरह से पावर का मल्टीप्लाई हो गया है वहाँ पे, ठीक है। तो इनका हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक। एक एक स्टेप में मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। उस प्रॉपर्टी को जब आप क्वेश्चन, अभी तो आपका ऑनलाइन टेस्ट है तो आप लोग बच रहे हो, अगर आपका ऑफलाइन टेस्ट होता तो आपको जहाँ जहाँ आपने प्रॉपर्टी अप्लाई की है वो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। देन वी हैव टू अप्लाई दिस, वी हैव टू अप्लाई दिस हियर। यहाँ पे तो बच रहा हो कि आपको सीधे सॉल्व करना है, ठीक है, वरना रिटर्न पार्ट में थोड़ा लेंथी हो जाता है, लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ दिख रहा है फर्स्ट पेज में कि यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, ठीक है, तो करा लेते हैं। सो इट विल बिकम एक्स की पावर 3a प्लस 3b, एक्स की पावर 3b प्लस 3c, एक्स की पावर 3c प्लस 3a के डिवाइड बाय एक्स की पावर। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि एक्स की पावर a ये क्या मल्टीप्लाई में है, ठीक है, एक्स की पावर a, एक्स की पावर b, एक्स की पावर c, ये सब क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बेस सेम है एंड पावर्स अलग अलग है। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी होती है व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाई एंड दे हैव द सेम बेस देन पावर शुड बी एडेड। तो पावर वहाँ क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे नीचे, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x की पावर a प्लस b प्लस c है वो, ठीक है। पावर शुड बी एडेड क्योंकि बेस सेम है सबका, और पावर का होल पावर 6, ठीक है। अब ऊपर भी देखो, अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है अब यहाँ पे, क्योंकि बेस के साथ सेम, यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, और ये डॉट मीन्स क्या है, ये सब मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे भी डॉट मीन्स क्या था, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये डॉट में और क्लियर से लगा देता हूँ यहाँ पे, सो दैट इट विल बी इजीली विजिबल टू यू, ठीक है। सो दीज डॉटेड्स आर डिनोटेड दैट दीज आर इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसलिए बेसेस सेम थे तो पावर्स ऐड हो गई, ठीक है। यहाँ पे अभी ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे बेसेस सेम, तो यहाँ तो पावर ऐड कर दी। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा ली, अब मैं पावर्स को यहाँ पे भी ऐड कर दूँगा क्योंकि बेसेस क्या है, सेम, देन पावर शुड बी मल्टीप्लाई, पावर शुड बी एडेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3a, बेसिस अगर सेम है तो पावर्स ऐड होती है, ओके। नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, बेसिस सेम होंगे, पावर्स ऐड होंगी। ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, बेस सेम है इसलिए पावर ऐड हो जाएगा। सो 3a प्लस 3b इसका हो गया, देन 3b प्लस 3c, देन 3c प्लस 3a डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा, x की पावर, अब 6 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6a 6b 6c, ठीक। ऊपर भी आप देखोगे तो 3a प्लस 3a 6a प्लस 6b प्लस 6c बनने वाला है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x की पावर 6a प्लस 6b प्लस 6c डिवाइड बाय x की पावर 6a प्लस 6b प्लस 6c, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि प्रॉपर्टी क्या लग गई कि अगर बेसिस से सेम है और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो पावर्स ऐड होती है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि अगर आप कहो कि सर यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज सेम है तो डायरेक्ट कट के आंसर विल बी 1, ये भी कह सकते हो। या आप कहते हो सर अभी प्रॉपर्टी मुझे और लगानी है कि अगर यहाँ बेसिस सेम है और ये डिवीज़न के फॉर्म में है, इस बार यहाँ क्या था, बेसिस सेम थे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में थे तो पावर्स ऐड हो गई। यहाँ पे क्या है, डिवीज़न के फॉर्म में है, बेसिस सेम है लेकिन डिवीज़न के फॉर्म में है तो पावर शुड भी सब्ट्रैक्टेड, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको हम लोग लिख सकते थे एक्स की पावर, ये पहले मैंने न्यूमरेटर वाला लिख लिया, ठीक है। अगर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, तो माइनस, और ये इसके बाद वाला 6a प्लस 6b प्लस 6c, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर बेसिस सेम है, ठीक है, और ये डिवीज़न के फॉर्म में तो पावर्स क्या होती है, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो वही मैंने किया, ये ऊपर वाली पावर है माइनस नीचे वाली पावर, ठीक है। अब कोई कहते सर यहाँ पे अब 2x है, यहाँ 1x, हाँ यही प्रॉपर्टी होती है, 1x बचेगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में सब मल्टीप्लाई हो गया, x एक ही हो गया, ये नहीं कि x भी 3 बार लिख रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया x की पावर, अब इसको जब ये अंदर जाएगा तो 6a प्लस 6b प्लस 6c माइनस का 6a माइनस का 6b माइनस का 6c, तो ये 6a से ये कैंसिल हो गए सारे के सारे, ठीक है। तो ये हो गया x की पावर 0। अब यहाँ पे गलती होती है, कई सारे बच्चे इतनी गंदी आदत होती है कि यहाँ पे ये सब कट गए, यहाँ पे लिख दिया x की पावर 1 और आंसर लिख दिया x और नंबर मिल गया 0 और ऑप्शन। अब तो यहाँ पे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है, एक भी ऑप्शन गलत तो आंसर 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ सब कैंसिल हो गया, इट मीन 0 बचा है पावर में, तो x की पावर 0 हो गया। अब पावर्स में कभी भी 0 होगा, द आंसर विल बी ऑलवेज 1।
तो ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया एक्सपोनेंशियल पावर का। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हार्डली 1.5 या 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। जैसे ये भी क्वेश्चन है, तो अगर ये भी क्वेश्चन लेंदी है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वही 1.5 मार्क्स का या 2 मार्क्स का हो सकता है, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ अपने वीडियो का, ठीक है। तो इस तरह से मैंने रेशनल नंबर्स के नंबर सिस्टम के कुछ मेन टॉपिक्स आपको डिस्कस कर दिए। इसमें आपको बाकी का पोर्शन आपको वीडियोस में यूट्यूब में जाकर देख सकते हो, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं अब। इसके बाद कह रहा है रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन का जो पीक क्वेश्चन होता है वो मैंने ले लिया है टॉपिक, ठीक है। अब इसमें अच्छे सवाल इससे भी ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन होना बेस में सब में यही है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ 2 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 7 माइनस रूट 5 इक्वल टू a + b रूट 5। ओके, वी हैव टू फाइंड a, b। हमें फाइंड क्या करना है, a, b, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे ये बहुत सरल सवाल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये रैशनलाइजेशन का सवाल है। रैशनलाइजेशन में मैंने पढ़ाया था कि कभी भी किसी भी रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर नंबर के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो। इट मीन डिनोमिनेटर को रैशनल में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर इरेशनल होता है। रैशनलाइज का मतलब होता है कि ऐसा नंबर आपको मिलने वाला है जिसके डिनोमिनेटर में इरेशनल होगा, और आपका टास्क ये है, मतलब रैशनलाइजेशन कहेगा, इट मीन्स आपका टास्क ये है कि उसके डिनोमिनेटर को आपको रैशनल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी रैशनलाइजेशन का सवाल है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा मत देखो तो इसका हमें रैशनलाइजेशन करना है, ठीक है। तो इसका रैशनलाइजेशन कर लेंगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको इससे कंपेयर कर लेंगे, देन इजीली विल गेट a and b, ओके। तो सबसे पहले रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए मैंने क्या बताया, रैशनलाइज का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इट मीन्स डिनोमिनेटर में इरेशनल पार्ट जो लिखा हुआ है उसको रैशनल में कन्वर्ट करना है। और उसका सबसे सरल तरीका होता है कि अगर डिनोमिनेटर में a - b के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है तो हम मल्टीप्लाई उसमें a + b का करा दें। अगर a + b के फॉर्म में लिखा हुआ है, इट मीन्स a और b नहीं मिलने वाला, आपको a के प्लेस पे कुछ और होगा, b के प्लेस पे कुछ और होगा। अगर बीच में माइनस होगा तो आप प्लस का मल्टीप्लाई करा दोगे a + b का, अगर a + b होगा आप a - b का मल्टीप्लाई करा दोगे। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, मेरे लिए ये a - b है, तो अगर ये a - b है तो हमको मल्टीप्लाई a + b का कराना है। इट मीन्स अगर यहाँ पे 7 - √5 है तो हमें मल्टीप्लाई किसका कराना होगा, 7 + √5 का कराना होगा, ठीक है। तो पहली बात, जो भी हमें मल्टीप्लिकेशन कराना होता है वो वी विल डिस्कस, वो किसके बिहाफ पर निकलता है, न्यूमरेटर के बिहाफ पे मल्टीप्लाई कराते हैं कि डिनोमिनेटर के। देन द आंसर विल बी डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर में जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, साइन चेंज करके, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 - √5, तो मल्टीप्लाई किसका कराना है, 7 + √5 का। अब मल्टीप्लाई जब हमें कराना है 7 + √5 का, तो हम सिर्फ न्यूमरेटर में, सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं करा सकते। कराना एक्चुअली हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में ही था, मतलब ज़रूरत हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में ही थी कराने की, लेकिन हम नहीं करा सकते किसी भी सवाल में अपने मन से कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आपने जितने का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कराया है, न्यूमरेटर का भी उतने का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में भी हम लोग 7 + √5 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। डिसाइड कहाँ से होता है, क्या मल्टीप्लाई कराना है, डिनोमिनेटर से, ठीक है। न्यूमरेटर का उसमें कोई रोल नहीं होता है किसका मल्टीप्लाई कराना, वो डिसाइड करता है डिनोमिनेटर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यहाँ पे अब ये बाइनोमियल है और ये भी एक बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हम लोग लास्ट क्लासेस से सीखते चले आ रहे हैं, ठीक है। पहले 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा, फिर यहाँ पे भी होगा, उसके बाद 3 √5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, ठीक है। करा लेते हैं। तो 2 × 7 = 14 + 2 √5, देन 2 × √5 2 √5, ठीक। प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, दिस प्लस इंटू प्लस प्लस 21 √5, 3 √5 × 7, देन 3 √5 × √5 कितना हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ गलत करने के चांसेस ज़्यादा हैं। √5 × √5 आंसर विल बी 5 ओनली, ओके, नॉट 25, ठीक है। तो √5 × √5 ये हो जाएगा पूरा 5, और 3 × 5 कितना हो जाएगा 15। तो विल गेट यहाँ पे 15 डिवाइड बाय, इनका मल्टीप्लाई करा सकते हो यहाँ पे, यहाँ आप डायरेक्ट आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि a + b मल्टीप्लाई बाय a - b विल बिकम a² - b²। तो यहाँ आप डायरेक्ट आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी करा सकते हो। अब मल्टीप्लाई कराना मैंने ऊपर वाले स्टेप में करा ही लिया है, तो यहाँ पे आपको रिवीजन हो गया मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई कराओगे तब भी वही आएगा, ठीक है। तो अगर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये a + b और a - b है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना, a² - b² आता है।
इट मीन्स a क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस b क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर. So now we will get this 14 will be added to this 15, then it will become 29 plus 2 √5 plus 21 √5 will become 23 √5 divide by ये 49 minus 20 minus 5 only. √5 का स्क्वायर मीन्स √5 मल्टीप्लाई बाय √5 है ना, तो 5 ही तो आने वाला है. ठीक है, सो ये हमारा आ गया. ठीक है, अब सबसे पहली बात यहाँ थी, कोई अगर कई सारे बच्चे क्या करेंगे, अगर उनको थोड़ा सा बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे 14 को 2 √5 से ऐड करके 16 √5 लिख देंगे. गलत हो जाएगा भाई. √5 वाला √5 से ही ऐड होगा, जैसे 6x x वाले x से ऐड होते हैं, y वाले y से ऐड होते हैं. सिमिलरली √5 वाला √5 से ही ऐड होगा, और जो सिंपल नंबर है वो सिंपल वाले से ऐड होगा. ठीक है, सो ये हो जाएगा 29 प्लस 23 √5 डिवाइड बाई 49 माइनस 5. इसको अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 29 माइनस 23 √5 डिवाइड बाई 44. अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग 44. ठीक है, सो इट विल बिकम 29/44 माइनस 23/44 √5. ठीक है, इसका मैंने डिवाइड करा दिया. अब ये आपका फाइनल आंसर आ गया. अगर आपको सिर्फ रेशनलाइजेशन कहता तो दिस विल अवर आंसर. लेकिन अब यहाँ पे इसके बाद भी कुछ कह रहा था कि अगर इसको आप इससे कंपेयर करके ए और बी बताओ, तो कंपेयर कर लेते हैं. यहाँ पे a प्लस बी √5 से कंपेयर कर दो यहाँ पे. ठीक है, तो a प्लस बी √5 से अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो क्या आने वाला है, a की जगह क्या है 29/44. अब कई सारे बच्चों को यहाँ कंपेयरिंग में प्रॉब्लम होती है. कंपेयरिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको कुछ करना ही नहीं है. आपको देखना है यहाँ a की जगह यहाँ पे क्या है 29/44. अब b की जगह क्या है, कुछ लोग कहेंगे √5. नहीं भाई, √5 की जगह तो √5 है. b की जगह क्या है, मतलब √5 से सटा हुआ b है ना, तो √5 से सटा हुआ क्या है b. ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो b की वैल्यू माइनस में आएगी. b की वैल्यू माइनस का 23 मतलब बीच में यहाँ पहले से प्लस था, क्योंकि b यहाँ माइनस का था इसलिए बीच में माइनस आया है, तो b एक्चुअली माइनस का 23/44 है. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया. सो यहाँ पे मैंने कई सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं आपकी. इसके अलावा कई सारी चीज़ें होती है नंबर सिस्टम में, जैसे हम लोगों को पढ़ना होता है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में कौन रैशनल में कन्वर्ट होता है कौन नहीं होता है. तो हमें पता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, ये रैशनल में कन्वर्ट होता है. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स कैन नेवर बी कन्वर्ट इनटू द रैशनल नंबर्स, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं, तो वो कन्वर्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर 4 काइंड्स ऑफ क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. इसके बाद थोड़ा बहुत पोर्शन जो भी है आप मेरे वीडियोस लास्ट चैप्टर के पढ़े हुए पूरा आराम से देख सकते हो. ये सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने इंक्लूड किया है. ठीक है, ये नहीं कि 4 क्वेश्चंस को पढ़ लिए तो आपका पेपर हो गया, आपको अच्छे से रिवाइज करना है. ठीक है, सो इन द सेकेंड वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल. ओके, बाय.